हाँ भाई, गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। बोर्ड पे आपको दिख रहा है 4 मार्क्स के आपका शॉर्ट पैराग्राफ आएगा जो बेस्ड ऑन इवेंट्स एंड इंसिडेंट पर होगा। और जो इंसिडेंट पर बेस्ड होते हैं, इवेंट पर बेस्ड होते हैं, इस प्रकार के पैराग्राफ पास्ट में लिखे जाते हैं। पास्ट टेंस में इनको लिखना है। इंसिडेंट क्योंकि घटना है, एक इवेंट है। और आपको टॉपिक दे रखा है हाउ आई, टाइटल क्या है, हाउ आई स्पेंट माई समर वेकेशन, मैंने अपनी गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई। वर्ड लिमिट है 60। ठीक है, ध्यान रखना वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में किसी भी प्रश्न का उत्तर वर्ड लिमिट के साथ इसलिए दिया जाता है क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना होता है। हमें ना तो कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है, दिए हुए वर्ड लिमिट में ही अपने कार्य को पूरा करना है। देखिए किस प्रकार से, हाउ स्पेंड माई समर वेकेशन, I spent my summer vacation differently. I and my friend decided to do some social work. As first, we decided to keep clean our environment. So regard this decision, so regard this, बस यहीं तक है। So regard this, we cleaned every Sunday our street road and the garden situated middle of the colony. Secondly, we decided to teach the illiterate children of nearby villages one by one, या फिर villages. So we held a meeting with the headsman of the village. They provided us a space to do या फिर to teach the children. ठीक है, we did this during the 6 days of every
week. We were six friends. Each friend taught particular subject. Our parents, family member, and family member, चलो यहाँ को इसको हटाया. Our parents, family, colony member and villagers appreciated our work. We learned a different experience. ठीक है, देखिए, आई स्पेंट माई समर वेकेशन डिफरेंटली, हमने अलग प्रकार से अपना समर वेकेशन गुजारा. आई एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डू सम सोशल वर्क्स. एज फर्स्ट वी डिसाइडेड टू कीप क्लीन आवर एनवायरनमेंट. सबसे पहले हमने निश्चय किया कि हम किसका क्या निश्चय किया कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे. सो रिगार्ड दिस, तो इसके तहत हमने वी क्लीन हम साफ करते थे एवरी संडे, प्रत्येक संडे को. ऑन एवरी संडे आर स्ट्रीट, हमारी गली को, हमारी गली के रोड्स को, एंड द गार्डन और बगीचे को जो कि स्थापित था मिडल ऑफ द कॉलोनी. सेकेंडली, दूसरी तरह हमने निश्चय किया टू टीच, पढ़ाने का, द इलिटरेट चिल्ड्रन, यानी जो अनपढ़ बच्चे थे, ऑफ नियर बाई विलेजेस, आसपास के गांव के. सो वी हेल्ड ए मीटिंग, हमने एक मीटिंग आयोजित करी विद द हेड्समैन ऑफ द विलेज, उन गांव के मुखियाओं के द्वारा. दे प्रोवाइडेड अस, उन्होंने हमें प्रदान करा एक स्पेस टू टीच द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए. वी डिड दिस ड्यूरिंग 6 days ऑफ एवरी वीक, हम प्रत्येक सप्ताह के 6 दिन ये कार्य के दौरान हमने ये कार्य किया. या फिर डैट भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म. वी वर 6 फ्रेंड, हम 6 दोस्त थे. ईच फ्रेंड, प्रत्येक दोस्त ने पढ़ाया एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को. आर पेरेंट्स, फैमिली, कॉलोनी मेंबर्स एंड विलेजर्स एप्रिशिएटेड, प्रशंसा करी हमारे इस कार्य की, और हमने काफ़ी एक अलग अनुभव सीखा. तो ये हो गया आपके एक पैराग्राफ. जैसे कि देखिए, नेक्स्ट जो है आपके हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ये भी एक इवेंट पर बेस्ड है. देखिए इसको किस प्रकार से, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये 9-10 दोनों के लिए समान है, दोनों का जो कंपोजिशन लेवल है वो इक्वल है. सो इस वीडियो को 9th-10th क्लास दोनों ही ईजिली समझ सकती है. तो देखिए, सबसे पहले अपना बता दीजिए कि द 10th of July इज माई बर्थडे, कि 10 जुलाई है वहाँ वो मेरा बर्थडे है. मेरे पेरेंट्स सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट झील, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. सो
या फिर सिमिलरली उसी प्रकार से आई सेलिब्रेटेड यानी मनाया माई 14th बर्थडे विद ग्रेट जॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई इन्वाइटेड माई स्कूल फ्रेंड्स एंड माई स्कूल फ्रेंड्स एंड कॉलोनी फ्रेंड्स। मैंने अपने कॉलोनी फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट किया। माई पेरेंट्स इनवाइटेड रिलेटिव्स एंड डियर फ्रेंड्स, और उन्होंने अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। सबसे एंड फिर कहेंगे डायरेक्ट लिखते हैं द पार्टी स्टार्टेड एट 7 PM, यानी पार्टी शुरू कब हुई 7 PM को, यानी उस इनवाइट कर लिया। आप डायरेक्ट लिखो क्योंकि 60 ही वर्ड है हमारे पास, 60 वर्ड ही है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है। मेन इवेंट लिख देते हैं द पार्टी स्टार्टेड एट 7 PM। तो आई कट द केक इन presence of my parents and guests. All clapped and provided me different gifts. I enjoyed dance on DJ with my friends. Relatives gave me bless of long life. There were many delicious dishes that were served. All the guests enjoyed the party. I was so happy and felt special because that time all friends came.
It was a successful birthday party. इस प्रकार से जन्मदिन मनाया। ठीक है, किस प्रकार से मनाया देख लो एक बार हिंदी। द 10th of July इज माई बर्थडे, मेरा 10 जुलाई को जन्मदिन है। पेरेंट्स सेलिब्रेट दिस डे, मेरे माता पिता इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। उसी प्रकार यानी उसी तरह फिर मैंने सेलिब्रेट किया मेरा जो 14th बर्थडे है विद ग्रेट जॉय, काफ़ी आनंद, बढ़िया आनंद के साथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई इन्वाइटेड माई स्कूल फ्रेंड्स एंड कॉलोनी फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स इन्वाइटेड रिलेटिव्स एंड डियर फ्रेंड्स। कॉलोनी फ्रेंड्स को और स्कूल फ्रेंड को मैंने बुलाया, माता पिता ने इनवाइट किया रिलेटिव्स को और दूसरे उनके खुद के फ्रेंड्स को। द पार्टी स्टार्टेड एट 7 PM, पार्टी शुरू हुई 7 बजे। आई कट द केक, मैंने केक को काटा इन प्रेजेंस ऑफ माई पेरेंट्स एंड गेस्ट, मेहमानों की उपस्थिति और माता पिता की उपस्थिति में मैंने केक को काटा। ऑल क्लैप्ड एंड प्रोवाइडेड मी, सभी ने तालियां बजाई एंड प्रोवाइडेड मी डिफरेंट गिफ्ट्स। आई एंजॉयड डांस ऑन डीजे विद माई फ्रेंड्स, मैंने डीजे के ऊपर डांस का आनंद लिया अपने दोस्तों के साथ। रिलेटिव्स गेव मी ब्लेसिंग्स, कि यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं ब्लेसिंग्स। जो रिश्तेदार थे या गेस्ट थे उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे लंबी उम्र का, लॉन्ग लाइफ का। देयर वर मैनी डिलीशियस डिशेस, काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस थी। डेट वर सर्व्ड, जो कि परोसी गई थी। ऑल द गेस्ट इंजॉयड द पार्टी, सभी मेहमानों ने पूरी पार्टी का आनंद लिया। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। फेल्ट स्पेशल, बहुत, और मैंने एक विशेष महसूस किया अजी, क्योंकि इस टाइम जो था ऑल फ्रेंड्स केम, सभी दोस्त आए थे। इट वॉज अ सक्सेसफुल बर्थडे पार्टी, ये एक बहुत ही सफल बर्थडे पार्टी थी। फिर देखिए जो नेक्स्ट है पैराग्राफ वो है माई डेली रूटीन। अब जो डेली रूटीन है वो इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं होता है, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको वही, लेकिन 60 वर्ड में लिखना है। इसके भी आपको उतना ही मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे कि माई डेली रूटीन इज वेल मैनेज्ड, I enjoy and learn daily through this routine। ठीक है, अब डेली रूटीन है तो प्रेजेंट सिंपल में ही इसको ज़्यादातर आप लिखने की कोशिश करें। आई गेट अप 5:30 AM, 5:30 AM, then I take 2 glasses of water, 2 गिलास पानी पीता हूँ, या फिर ड्रिंक, या लेना या ड्रिंक एक ही बात है। देन आई ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वाटर, आई गेट फ्रेश अप एंड bath, but before it I go to morning walk, after that
आई इंजॉय माई स्टडी, माई मॉर्निंग स्टडी यानी सुबह का अध्ययन। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, then go to school, फिर स्कूल जाता हूँ। आई फील ऑल द डे a fresh up mind, I do not feel any laziness, कोई आलस्य महसूस नहीं होता है। आफ्टर कमिंग होम, घर आने के बाद। I take some food, then have rest for 30 minutes. It is 1 o'clock. It is about 1 o'clock. Then I complete my school homework. It is 4 PM. I take some refreshment, then and go to play. Till 6 PM. After that, I start again study, but पर यहीं ऐड कर देते हैं सेल्फ स्टडी। I learn more in self study. I enjoy my, चलो इसको तो अपने लिख चुके हैं हम, सेल्फ स्टडी। आई वॉच टीवी एंड लिसन म्यूजिक विच इज़ माई हॉबी। आई गो टू बेड यानी सोने चले जाता हूँ एट 10 PM। ठीक है, ये आपका हो गया डेली रूटीन। माई डेली रूटीन इज़ वेल मैनेज्ड, बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनेज है। आई इंजॉय, मैं बहुत आनंद लेता हूँ, आनंद उठाता हूँ। एंड लर्न, सीखता हूँ डेली थ्रू दिस रूटीन। आई गेट अप 5:30 AM, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। उसके बाद 2 गिलास पानी पीता हूँ। देन गेट फ्रेश अप, उसके बाद फ्रेश होने जाता हूँ। देन बाथ और उसके बाद नहा लेता हूँ। उससे पहले आई गो टू मॉर्निंग वॉक, इससे पहले मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ।
आफ्टर डेट उसके बाद आई इन्जॉय माई मॉर्निंग स्टडी, मैं सुबह जो अध्ययन होता है उसको बहुत ही आनंद के साथ करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, सुबह 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। देन गो टू स्कूल, स्कूल जाता हूँ। आई फील ऑल द डे अ फ्रेश अप माइंड, मैं पूरे दिन भर एक फ्रेश अप माइंड की तरह ही फील करता हूँ, इन्हें बिल्कुल तरोताज़ा। आई डू नॉट फील एनी लेजीनेस, मुझे किसी प्रकार का कोई लेजीनेस महसूस नहीं होता। आफ्टर कमिंग होम, घर आने के बाद, अब देखो ज़्यादा हमारे पास 60 वर्ड्स ही हैं, ठीक है, तो 60 वर्ड का मतलब आप मैक्स 70 वर्ड लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है उससे ज़्यादा। तो समय को ध्यान में रखते हुए आई टेक सम फूड, कुछ भोजन लेता हूँ घर आने के बाद। एंड हैव रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट का आराम। इट इज़ अबाउट 1 o'clock, ये करीब 1 बजे तक है। देन आई कंप्लीट माई स्कूल होमवर्क, फिर मैं अपना स्कूल होमवर्क करता हूँ। इट इज़ अब 4 बज गए। एंड आई टेक सम रिफ्रेशमेंट, कुछ नाश्ता पानी ले लेते हैं शाम को 4 बजे। फिर उसके बाद जाते हैं खेलने, और कब तक खेलेंगे? 2 घंटे। आफ्टर डेट उसके बाद आई स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करता हूँ क्या? सेल्फ स्टडी। आई लर्न मोर इन सेल्फ स्टडी, मैं ज़्यादा सीखता किस में हूँ? सेल्फ स्टडी में सीखता हूँ। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। एंड लिसन म्यूज़िक, और म्यूज़िक सुनता हूँ। विच इज़ माई हॉबी। देखो हॉबी कैसी भी हो, ज़्यादा नहीं बढ़ा चढ़ाकर, जो है हॉबी जो है उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इट विच इज़ माई हॉबी। आई गो टू बेड एट 10 PM, और फिर मैं सोने चले जाता हूँ कितने बजे? 10 बजे।